जसवंत नगर में दीनू नाम का एक भिखारी रहता था। उसका बेटा था संजू, जो अपने पिता के साथ सड़क पर बैठकर भीख मांगा करता था। संजू के पिता इतने गरीब थे कि कभी कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, दीनू की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा संजू, आज मैं भीख मांगने नहीं जा पाऊंगा, तुम अकेले चले जाओ, देखो शायद कुछ मिल जाए। ठीक है पापा, मैं आज अकेले चला जाता हूँ, भगवान ने चाहा तो आज खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। और सड़क किनारे बैठकर भीख मांगने लगता है। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, लेकिन इस बार संजू को किसी ने कोई भीख नहीं दी। हे भगवान, आज तो कोई मिला ही नहीं। अगर आज कुछ नहीं मिला तो पापा की दवाई और खाने का इंतजाम कैसे होगा। संजू बेचारा मायूस होकर बैठा था। तभी एक कार से एक सूट बूट में आदमी आया और संजू से बोला, ए लड़के, तू रोज रोज मेरे घर के सामने भीख मांगता है। तेरे बाप से कितनी बार मना किया, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। किसी दिन पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा, तब समझ आएगी। साहब, मैं आपके घर के बाहर बैठता हूँ, पर किसी की चोरी तो नहीं करता, इसमें क्या बुराई है साहब। जुबान लड़ाता है, रुक, अभी तेरी दुकान और तुझे अंदर करवाता हूँ। वो अमीर आदमी गुस्से में पुलिस को बुला लेता है और संजू को थाने में बंद करवाकर पिटाई लगवा देता है। रात में जब पुलिस संजू को छोड़ती है तो पुलिस कहती है, देखो बेटे, आज के बाद उस सेठ के घर के बाहर कभी मत जाना, बड़ा खड़ूस सेठ है वो, समझे। साहब, वो खड़ूस है, पर मुझ गरीब के लिए ही, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उसने मेरी पिटाई आपसे करवाई और आपने भी एक निर्दोष को बिना कुछ सोचे समझे पीट दिया। पुलिस वाला भी मजबूर था, उसने कुछ नहीं कहा। संजू बेचारा दर्द में करहाता हुआ अकेला सुनसान रास्ते में रात में निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक आदमी मिलता है। वो संजू को रोकते हुए कहता है, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। साहब, मैं गरीब क्या दे सकता हूँ, वैसे भी एक सेठ ने आज मुझे कुछ देने के लायक ही नहीं छोड़ा, बस ये भीख के कुछ रुपए हैं, चाहो तो ले लो। संजू अपने भीख के रुपए उसे दिखाता है। वो आदमी उन रुपयों को रख लेता है और चलने लगता है। संजू भी पैसे देकर जैसे ही आगे जाता है, वैसे ही वो आदमी संजू को रोकते हुए कहता है, अरे बेटा सुनो। क्या है साहब। बेटा, मैं तुम्हारा बड़ा दिल देखकर बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साहब, आप मुझ गरीब को क्या देंगे, आप खुद मुझसे पैसे मांग रहे हैं। बेटा, तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। उस आदमी ने एक पेड़ के पास रखी उसे एक पुरानी बाइक दी और बोला, बेटा, ये बाइक तुम्हें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देगी, इसका ख्याल रखना। संजू उस बाइक को देखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। संजू बड़ा हैरान था और बोला, अरे वो आदमी कहाँ चला गया, इस बाइक के बारे में पूरी बात भी नहीं बताई, क्या करूं, इसे छोड़ दूं या ले चलूं, समझ नहीं आ रहा। संजू अंत में उस बाइक पर जैसे ही बैठता है तो वो बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है और जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। हुकुम मेरे आका, तेरा गुलाम हाजिर है, बोल कहाँ चलूं, इधर चलूं या उधर चलूं। भाई साहब, मुझे घर ले चलो। संजू के इतना कहते ही वो बाइक अचानक हवा में उड़ने लगती है और पल में ही संजू को संजू के घर पर पहुंचा देती है। ये नजारा देख संजू बड़ा खुश होता है और जाकर अपने पापा से कहता है, पापा पापा, जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ बेटा, इतना घबरा क्यों रहा है, और ये चोट के निशान कैसे आए तुझे। पापा वो छोड़ो और मेरे साथ बाहर आओ जल्दी से। संजू अपने पापा को बाइक के पास ले जाता है। संजू के पापा कहते हैं, बेटा, ये बाइक किसकी है, इतनी पुरानी बाइक तो अब चलती भी नहीं है। पापा, ये कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं है, रुको मैं दिखाता हूँ इसका जादू। संजू फिर से उस बाइक पर बैठ जाता है और वो बाइक फिर से कहती है, हुक्म कर मेरे आका, तेरा ये गुलाम हाजिर है, बोल मेरे आका, किधर चलूं,
इधर चलूं या उधर चलूं? मुझे ऊपर आसमान में जाना है। संजू के इतना कहते ही वो बाइक हवा में उड़ने लगती है और संजू को आराम से घुमाती है। ये नजारा देख संजू के पापा चकित रह जाते हैं। संजू नीचे उतरकर कहता है, देखा पापा इसका कमाल, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ पल में जा सकता हूँ। बेटा ये भूतिया बाइक है, तू इससे दूर है और ये बाइक हमें क्या देगी, इसे तू जहाँ से लाया है वहीं छोड़ कर आ। तभी संजू कहता है, पापा आपने क्या कहा अभी अभी? यही कि ये बाइक भूतिया है, ये हमें क्या देगी। संजू फिर से उस बाइक पर बैठ जाता है और वो बाइक फिर से कहती है, हुकुम मेरे आका, तेरा ये गुलाम हाजिर है, बोल कहाँ चलूं, इधर चलूं या उधर? बोल मेरे आका बोल। मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। संजू के इतना कहते ही बाइक की हेडलाइट से मानो पैसों की बरसात होने लगी। संजू ने सारे पैसे ले लिए और अपने पापा को दिए और बोला, पापा अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब हम अमीर हो गए हैं। संजू ने धीरे धीरे अपनी सारी काया बदल ली और वो एक अमीर आदमी बन गया। अब संजू अपनी बाइक से उसी सेठ के सामने गया। सेठ ने संजू को जैसे ही देखा वो बोला, ओए लड़के, तेरे तो ठाट बाट ही बदल गए, किसकी चोरी की है तूने? साहब गरीब कभी चोरी नहीं करता, चोरी तो तुम जैसे आदमी करते हैं और गरीब लोगों को सताते हैं। तूने फिर से जबान लड़ाई, रुक अभी तुझे बताता हूँ। जैसे ही सेठ संजू को मारने के लिए आता है वैसे ही संजू बाइक पर बैठकर ऊपर उड़ जाता है। सेठ ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी संजू अपनी बाइक से कहता है, इस सेठ ने एक दिन मुझे पुलिस से पिटवाया था, आज तुम इसे सबक सिखाओ। संजू के इतना कहते ही वो बाइक जमीन पर आई और अपने साइलेंसर से इतना जोरदार धुआं करती है जिससे सेठ का मुंह काला हो जाता है। सेठ डर कर वहाँ से भाग जाता है। संजू अपनी बाइक लेकर बहुत खुश था, उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई थी। वो अब गरीब नहीं रहा था और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे वो बाइक उसकी गरीबी के समय दी थी।